हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। आज की जो वीडियो होने जा रही है ना, वो जो लोग लर्निंग लेना चाहते हैं और फंडामेंटल रीजन समझना चाहते हैं उनके लिए इंतहाई इंतहाई ज़बरदस्त वीडियो है। क्योंकि कुछ ऐसे नए पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो कि रूटीन में आपको नहीं मिलते। आपको पता है फंडामेंटल्स के ऊपर मेरा हमेशा से बहुत ज़्यादा फोकस रहता है और फंडामेंटल्स इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है फंडामेंटल कहानी बनाना, ये करना वो करना। असल फंडामेंटल्स का मकसद क्या होता है? असल फंडामेंटल्स और जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए उसका मकसद होता है आपको ट्रेड निकालने में हेल्प की जा सके। और हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर अब यही हुआ कि रात जो है वो जो हिडन डाइवर्जेंस आई है उसकी पूरी एग्जांपल्स दे के टीएस शेयर करके ग्रुप के अंदर, और फिर जो है वो ट्रेड का बताएगा कि भाई दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ रीबाउंड इन द गोल्ड। नीचे आने के बाद गोल्ड और सिल्वर जो रीबाउंड हुआ है और सिल्वर ज्यादा रीबाउंड हुआ, उसकी वजह क्या है। तो बेसिकली जो ट्रेडिंग है वो इन्हीं वजूहात को इकट्ठा करने का नाम है कि अगर मैं सेल में बैठ रहा हूँ, मार्केट सेल में जा रही है तो उसकी वजह क्या है। अगर मैं बाय में बैठ रहा हूँ और बाय में मार्केट जा रही है तो उसकी वजह क्या है। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप हर कोई ज्वाइन कर सकता है, लेकिन एक्टिव ट्रेडर्स ही अलाउड है। ऑक्टा एफएक्स जो कि नया नाम आ गया है इंडिया के अंदर, जो है वो सारी रीब्रांडिंग होगी एलिवेट के नाम से, एक्सनेक्स और इक्विटी ब्रोकर जो कि दुबई का रेगुलराइज ब्रोकर है। और वहाँ पर आपको पता है कि दुबई का एस्का लाइसेंस है, बहुत ही कम जो है वो ब्रोकर्स हैं जिनके पास एस्का लाइसेंस है, और एस्का 1 के ऊपर सारे चल रहे हैं, तो एस्का 2 और 3 तो बिल्कुल बहुत ही कम है। तो इट इज़ वन ऑफ दैट जिसको आप एंगेज हो सकते हैं क्योंकि आपके फंड्स बिल्कुल सिक्योर रहेंगे। अच्छा जी, अब चलते हैं जी। आज जो है वो हिडन डाइवर्जेंस थी, बुलिश डाइवर्जेंस थी सिल्वर के ऊपर भी और गोल्ड के ऊपर भी, जो कि रात को लेट नाइट आखिरी आवर में प्ले हुई। ये तो थी एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब आज आप लोगों ने देखा होगा कि जी मार्केट चाह के भी, टेक्निकल्स थी, हर चीज़ टेक्निकली सब कुछ बुलिश था, लेकिन चाह के भी ऊपर नहीं जा रही थी। उसका रीजन ये होता है कि हमेशा एक बात याद रखिएगा, मार्केट के अंदर बड़ी मूव कब आती है? बड़ी मूव आती है जब फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों एक डायरेक्शन के अंदर होते हैं। टेक्निकली मार्केट डिफरेंट ट्रेजेक्टरी बता रही है और फंडामेंटली मार्केट डिफरेंट ट्रेजेक्टरी बता रही है, तो बहुत बड़ी मूव नहीं आएगी। और आज भी यही हुआ है, गोल्ड और सिल्वर दोनों बहुत मतलब ब्रेकआउट्स होने के बावजूद भी 5200 का ब्रेकआउट हुआ और उधर से जो है वो 91 का भी ब्रेकआउट हुआ, मतलब बेसिकली 90.85 की रेजिस्टेंस थी उसका भी ब्रेकआउट हुआ, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी मूव नहीं आई। ऑल्दो कि हमारे प्रॉफिट्स रहे, हम लोग बाय के अंदर थे, अच्छे प्रॉफिट बनाए और हमेशा वो बड़ा मोटा को टीपी, लेकिन उसकी मूव क्या है, उसकी मूव थी एक फंडामेंटल न्यूज। और फंडामेंटल न्यूज क्या थी? एनवीडिया, जो आपको पता है कि बिगेस्ट टेक स्टॉक है, आपका जो बिगेस्ट कंपनी है यूएस की, उनकी अर्निंग रिपोर्ट्स आनी थी और अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही थी पॉजिटिव। अच्छा, हिस्टोरिकली जो ट्रू पिक्चर होती है ना, ट्रू पिक्चर होती है, उसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि स्टॉक्स जो होते हैं, स्टॉक मार्केट नीचे जाती है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी इज सप्रेस्ड। ठीक है, कुछ देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद द इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो है वो स्टॉक्स प्राइसेस नीचे जा रही होती हैं, स्टॉक मार्केट्स इंडेक्सेस नीचे जा रहे होते हैं और गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जा रही होती हैं। हिस्टोरिकली हमेशा ये होता है, लेकिन देयर आर वेरी वेरी फ्यू ओकेजन्स के जिसके अंदर स्टॉक की प्राइसेस भी ऊपर जा रही है और गोल्ड की प्राइसेस भी ऊपर जा रही हैं। तो दिस मीन्स के देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द बैक। और गोल्ड हमेशा, गोल्ड क्योंकि रिटर्न कुछ नहीं देता, स्टॉक्स तो फिर आपको रिटर्न देते हैं, आपको प्रॉफिट होता है। गोल्ड जो है वो आपको कभी भी रिटर्न नहीं देता, इट इज जस्ट अ हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि डॉलर वीक हो रहा है, ये है मामला। अब आज जो एनवीडिया की आई है अर्निंग रिपोर्ट, वो आई है शदीद बुलिश। एनवीडिया ने जो अपना एस्टिमेटेड था उससे भी ज्यादा रेवेन्यू निकाला है, उससे ज्यादा ईपीएस आई है, उससे ज्यादा एबिटा आया है और उससे ज्यादा ही प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट टेकिंग रही है। और जो है जबरदस्त किस्म का रिजल्ट रहा है, जो कि उनका एक्सपेक्टेड था उसको अच्छा खासा एनवीडिया ने बीट किया। तो दिस मीन्स कि एनवीडिया इज नॉट स्टॉपिंग, एनवीडिया इज नॉट स्टॉपिंग, दिस मीन्स एआई इज नॉट स्टॉपिंग। ये जो बात हो रही थी मार्केट के अंदर की एआई बबल तैयार हो रहा है और हो रहा है,
उसको ये वाला जो डाटा है वो नल एंड वाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि एआई के लिए जो प्रोसेसर्स प्रोवाइड हो रहे हैं वो एनवीडिया प्रोवाइड कर रही है और वो दबा के बिक रहे हैं भाई, दबा के बिक रहे हैं। दिस मींस कि एआई इज इन द डिमांड। आप देख लें, बच्चा बच्चा एआई यूज कर रहा है। एआई से ही आपने अपने जो है वो इवन के जो व्हाट्सएप के ऊपर जो अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स हैं वो भी एआई डेवलप्ड बनाई हुई हैं। तो दिस मींस कि एआई एडॉप्शन इज गेटिंग टू द लोअर लेवल एक्चुअली। तो बहरहाल जी, अब इसका मार्केट के ऊपर क्या असर आएगा, हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। मार्केट के ऊपर क्या असर है? अच्छा, मार्केट में ऑल्दो अभी भी जो है वो गोल्ड बुलिश है। ठीक हो गया। जब हो सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग आ जाए, हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी गैप डाउन ओपनिंग। लेकिन अगर गैप डाउन ना भी आई तो एक अच्छा खासा जो है ना रिट्रीविंग पंप एक आप देख सकते हैं। और 5185 का आप ऐसा लग के सेल कर सकते हैं। लेकिन ये सेलिंग को बहुत बड़ी सेलिंग नहीं हो सकती, ये मैं बताता चलूँ आपको, ये बहुत बड़ी सेलिंग नहीं हो सकती मेरा, क्योंकि 5146 जब तक मार्केट इससे ऊपर है आपको असूलन बाय में रहना चाहिए, असूलन बाय में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइडवेज चैनल अभी भी आपको, लेकिन ये कि ये जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ ना 5185 का, ये हो सकता है अभी मॉर्निंग के अंदर तो हिट हो जाए और बाद में आपको लेटर इन द डे यही आपको मौका देगा और फिर आप 5200 के ऊपर का ही एसएल लगा के तो आप सेलिंग में बैठ सकते हैं। और 46 एंड देन 5106 दीज कुड बी योर टीपीस। अच्छा, होने को ये वाली मेरी जो वीडियो है वो बिल्कुल मार्केट खुलते के साथ नल एंड वॉइड भी हो सकती है। लेकिन द थिंग इज दिस के नीचे टीपीस बड़े हैं, ऊपर अगर इसने जाना होता ना तो 5200 को जब क्रॉस किया था अच्छा खासा पंप मार देता, अच्छा खासा पंप ये लगा देता, लेकिन नहीं लगा सका। अच्छा, सिल्वर जो है वो थोड़ा सा जरा ज्यादा बुलिश मुझे नजर आ रहा है। और सिल्वर की जो आप देख लें एक मेन जो सपोर्ट आप समझ लीजिए कि वो बनेगी, हाँ जी, तकरीबन 88 के जब तक ऊपर है तब तक सिल्वर बुलिश ही है। और लेकिन यही बात है कि अभी बहरहाल को बेरिशनेस के चांस नहीं है। लेकिन अगर मुझे बाइंग का मौका मिलता है, क्योंकि नीचे अगर मार्केट कंटिन्यू कर जाती है, नीचे कंटिन्यू कर जाता है तो 80 बल्कि हाँ जी 85.8 तक का एरिया नीचे आ सकता है, बड़े आराम से, बड़े आराम से आ सकता है। और मॉर्निंग का जो पहला घंटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो कि मैं अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो एक्टिव रहूंगा और वहां से आपको मेरे हिसाब से जो है ना वो 89.95 ये एक बहुत बहुत तगड़ी किस्म की रेजिस्टेंस रहेगी, बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस रहेगी। और अगर आपको किसी को, और यहाँ से अच्छी खासी मार्केट नीचे डंप ले सकती है। और अगर ये फंडामेंटल्स हम जिस तरह बात कर रहे हैं कि एनवीडिया का जो फंडामेंटल अगर ये प्ले हो जाता है, ये प्ले हो जाता है तो फिर मार्केट अच्छी खासी डीप डाउन आ सकती है। क्योंकि आगे भी बहुत सारे जो हैं वो कंपनीज हैं, उनके रिजल्ट्स हैं। और अगर ऐसे ही रिजल्ट्स आते रहे, ऐसे ही रिजल्ट्स आते रहे तो फिर काम मजीद ख़राब हो जाएगा। गोल्ड का और सिल्वर का, बहुत सारे लोग इसको सिल्वर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीबाउंड समझ बैठे, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीबाउंड नहीं है। बेसिकली वो यही चीज़ ही है कि थोड़ा सा ज़रा बायर्स को घेरा जा रहा है। बट आई स्टिल डोंट थिंक कि बायर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा विलिंग नजर आए हैं। 5200 के ऊपर तो बायर्स गोल्ड के ऊपर तो बिल्कुल भी विलिंग नजर नहीं आया। और इसी तरीके से 91 के ऊपर सिल्वर में तो बिल्कुल भी विलिंगनेस नजर नहीं आई है कि बायर्स की। तो आज का जो हाई है जो लगा हुआ है तो वो कल टूटना मुझे ना गोल्ड और सिल्वर दोनों में बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। अच्छा, होता क्या है कि जब नॉर्मली फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों ऑपोजिट साइड प्ले करते हैं ना तो मार्केट पहले टेक्निकली मूव होती है लेकिन इतना ज़्यादा मूव नहीं होती है और फिर आखिर में जो फंडामेंटल्स होते हैं वो टेक ओवर कर जाते हैं। तो दिस इज द सिनेरियो। दूसरा ये कि बीटीसी ने एक तगड़ा रीबाउंड लिया आज, बीटीसी का एक तगड़ा रीबाउंड है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी बीटीसी की वही चीज़ है कि अगर हम इसको देखते हैं H4 के अंदर उसने बुलिशनेस स्ट्रक्चर ज़रूर बनाया है। और तकरीबन आप समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो कैंडल्स हैं उसको अभी तक बीटीसी एनगल्फ कर चुका है, तो बीटीसी को आप बाइंग में ही देखेंगे और बीटीसी कैन गो अप टू द लेवल ऑफ 79,000। ऑल्दो कि एक रेजिस्टेंस मौजूद है 70,800 की,
बल्कि शायद एक मतलब 70,100 की रेजिस्टेंस काफ़ी तगड़ी है, इधर से रिट्रेस हो सकता है। और मेरे हिसाब से जो H4 का जो स्ट्रक्चर है वो तो BTC तोड़ चुका है, BTC तोड़ चुका है। और अगर मुझे मौका मिलेगा दोबारा से कहीं 67,500 का के नीचे का एसएल देके बाय करने का, अगर मार्केट इतना नीचे आती है तो मैं यकीनन जो है ना दोबारा से बाय बैठना चाहूँगा। हाँ 65,900 का, 65,900 पे आती है तो 66,000 लगा लें, 66,000 के ऊपर मैं अपनी बाइंग डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि असल मसला ये हुआ है कि BTC के अंदर भी H4 टाइम फ्रेम के अंदर हिडन बेरिश डाइवर्जेंस आई हुई है, हिडन बेरिश डाइवर्जेंस BTC के अंदर आई हुई है, खड़ी हुई है, और जिसकी वजह से मार्केट दोबारा से बड़ा इजीली जो है ये H4 के ऊपर का आप एसएल देके तो 66,000 तक का टीपी लगा सकते हैं। और 66,000 के टीपी का मतलब क्या है कि यहाँ से कोई तकरीबन 280 पिप्स की ट्रेड आपको BTC दे सकता है, लेकिन जो है वो वहाँ से फिर आपको दोबारा से जो है बाय में बैठना होगा, ताकि मार्केट जब ये जो हिडन डाइवर्जेंस है उसको सेटल करेगा। और होता ये हमेशा से जो भी हिडन डाइवर्जेंस आती है एक रिबाउंड आता है और उसके बाद वो सेटल होती है और मार्केट दोबारा से जो है ना वो कंटिन्यू कर जाती है। तो यही चीज़ गोल्ड और सिल्वर के अंदर होगी, जहां पर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस आई हुई है, अगले 1-2 घंटे के अंदर अंदर वो बैलेंस आउट होके तो दोबारा नीचे को मार्केट कंटिन्यू कर सकती है बहुत आराम से। ऑल्दो कि अभी स्ट्रक्चर वाइज सिल्वर भी गोल्ड भी बुलिश ही है, बुलिश ही है, लेकिन बहुत वीक बुलिशनेस है। क्योंकि फंडामेंटल ने उसकी टांग खींच दी है पकड़ के। ठीक हो गया जी। तो आई एम श्योर कि जो लोग जो है वो चीज़ों को समझना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो अच्छी रहेगी, उनके लिए इंटरेस्टिंग रहेगी। और उनको मैंने टीपीज भी बताए हैं, एरियाज भी बताए हैं। कोशिश किया करेंगे वीडियो को नीचे लिखा करें, जो भी मेरे होते हैं वर्ड्स उनको ध्यान से रखा करें। क्योंकि मैंने आपको पूरा ट्रेडिंग सिनेरियो बताया होता है। क्योंकि देखें हम लोग बहुत सारे लोग एल्गो की बात करते हैं जी, ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंडिकेटर्स होते हैं ना वो ट्रेलिंग इंडिकेटर्स होते हैं, और जितने एल्गोज बने होते हैं वो ट्रेलिंग इंडिकेटर्स के ऊपर बने होते हैं। जो इंडिकेटर्स हैं वो प्राइस नहीं बनाते, वो प्राइस के पीछे भागते हैं, प्राइस इंडिकेटर्स बनाती है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ऑलवेज रिमेंबर दैट। हाँ सिर्फ जो हिडन है ना वो जो है ना वो प्राइस नहीं बना रही होती, वो प्राइस नहीं बना रही होती, वो अपने आप पे बन रहे होते हैं, वो अपने आप पे बन रहे होते हैं। और वो यही होता है कि इंडिकेटर जो है वो जरूरत से ज्यादा तेज चल जाए, प्राइस से ज्यादा आगे बढ़ जाए, तो दिस मीन्स के प्राइस फेक है। इस चीज को समझे, मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन इंडिकेटर मार्केट से ऊपर जा रहा है, तो दिस मीन्स के प्राइस फेक है, फेक ऊपर जा रही है। प्राइस नीचे आ रही है, इंडिकेटर प्राइस से ज्यादा नीचे आ रहा है, तो समझ जाओ कि जो है ना प्राइस फेक है। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर जो है वो प्राइस के पीछे भागता है, प्राइस से आगे कभी नहीं भागता। ये है बेसिक रूल। और एल्गोरिदम्स, जितने भी एल्गो बॉट्स हैं वो इस रूल के अगेंस्ट चल के बनाए जाते हैं। आप समझ रहे हैं बात? एक्चुअल ट्रेडिंग के अंदर और एल्गो ट्रेडिंग के अंदर आज मैंने आपको फर्क बता दिया। बात जो समझने वाले हैं वो समझ भी जाएंगे, और हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो बहुत ज़्यादा सवाल जवाब होने इस पे। लेकिन ये कि आई एम श्योर कि जो पुराने बंदे जिन्होंने हमारे से कोर्स किया हुआ है, दे गेट द आइडिया बिहाइंड दैट। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।